हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार तरीके से चल रहे होंगे। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं साइंस में, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इग्नोर मत कीजिए। बिना इग्नोर किए जितने भी कंपलसरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे साइंस में, इससे पहले जान लीजिए। अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैट्रिक्स परीक्षा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो सही समय पर और नियमित तौर पर मिलता रहे। तो चलिए इसी अच्छे अंदाज में आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि अपने मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे जल दिवस कब मनाया जाता है। ये साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। याद आप सभी को हो गए होंगे, जल दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, जैव नवीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, इनमें सभी। तो ये देखिए, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सभी हो जाएगा हमारे नवीकरणीय जैव अपशिष्ट, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है, तो हम सभी को याद रखना होगा मलमूत्र, वाहित मल, और देखिए पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें सभी हमारे जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, इनमें सभी हो जाएगा। और देखिए, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने बोर्ड की दृष्टि से। आप सभी को याद रखना है, जब भी पूछेगा चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा एक एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में करने का। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, तालाब, कुल्ह, बंदिश, सुरंगम। तो आप सभी को याद रखना, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुल्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो गया। और देखिए, यहाँ पे आता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो नम क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो गया, ठीक ना। और देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जैव अजैव संसाधन निम्न में से कौन है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्नलिखित में कौन है। जेल है, और देखिए ये होगा तेल होगा, वन होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा। ये जल होगा, यहाँ पे जेल नहीं होगा, ये जल होगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्नलिखित कौन है, तो जल याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। लेमार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। तो आप सभी को याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी जरूर याद कर लीजिएगा। तो याद रखना, आपको डार्विन ने दिया था। प्रकृतिक का चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो गया। देखिए, उभयलिंगी जंतु कौन है। केंचुआ, कृमि, हाइड्रा मछली, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, तो ये केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो आप कहते हैं टिहरी बांध का निर्माण यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में राजस्थान, डी में है मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। यानी टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर। आप सभी को बच्चों याद रखना है, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो गया। देखिए, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है। निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है, इनमें से देखिए, भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। आप सभी को याद रखना है, विश्व में 70% मूल भाग पर जल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। और देखिए,
आप सभी को याद रखना है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यूरो का संबंध किससे है? तो आप सभी कहते हैं यूरो का संबंध, यहाँ पे देखिए कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो यूरो का संबंध है आपको वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए, अगर आप लोग अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी क्वेश्चन के आगे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैड प्रिपरेशन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए वो भी आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आप कहते हैं भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आप कहते हैं यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे केचुआ राइट हो जाएगा। ये देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म है वायरस, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो आप को याद ना, क्लोरोफॉर्म एक जीवाणु है। क्लोरोफॉर्म एक जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, और एक स्वच्छ जल का पीएच मान है 7 होता है। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। न अम्लीय और न क्षारीय होता है, उसका 7 होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहते हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1980, 1985, 1990, 1995। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपसी के बोर्ड की दृष्टि से। आप कहते हैं गंगा कार्य परियोजना 1985 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो आप कहते हैं चिपको आंदोलन 1970 वर्ष से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड की दृष्टि से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? गंगा, यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। आप कितना है, ये जो है आपका सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, साल वृक्षों के वन का लगभग 1275 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत ही बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया है। ठीक ना, देखिए, साल वृक्षों के वन का लगभग 1275 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत ही बुरी तरह से बचाया गया है। देखिए, मिदनापुर में, गरवा वाला में, टिहरी बांध में, टिहरी गांव में, इटारसी में, कहाँ? ये जो है ना, ये मिदनापुर में जो है ना, साल वृक्षों के लगभग 1275 हेक्टेयर जो क्षेत्र थे जिन पर साल वृक्ष की जो है लगाया गया था, जितने ज़मीन में, उनको जो है ना बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया है। वरना ये जो है ना, साल का वृक्ष जो है टोटल के टोटल ये खराब हो जाते, सूख जाते, बर्बाद हो जाते। देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें सभी की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजीविक कारक, अक्रिय पर्यावरण। आपको रखना है जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लिए। धन्यवाद।